तो चलिए दोस्तों, आज कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन, गणित के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए, किसी समबाहुभुज में आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग का अनुपात 5:1 हो तो समबाहुभुज में कुल भुजा कितनी होगी। समबाहुभुज में निकालने के लिए एक क्लास में हम आप लोगों को फॉर्मूला बताए थे। ये देखिए, समबाहुभुज का बाह्य कोण होता है 360/n। n क्या है? n भुजा की संख्या होती है। ठीक है, समबाहुभुज में बाह्य कोण 360/n होता है। और यहाँ देखिए, आंतरिक कोण और बाह्य कोण का योग, तो आंतरिक मतलब अंतःकोण, आंतरिक को अंतःकोण भी कहते हैं। आंतरिक और प्लस बाह्य कोण बराबर 180 डिग्री होगा। कैसे होगा देखिए, यहीं पे बता देते हैं। ये त्रिभुज हो गया। बंद आकृति को समबाहुभुज भी कह सकते हैं, जिसकी भुजा बराबर हो, कोण बराबर हो, समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है, ये देखिए, अंदर का कोण और बाहर का कोण, ये दोनों मिल करके 180 डिग्री के बराबर है। देखिए, एक रेखा पर बिंदु यहाँ है, तो यहाँ पे 180 डिग्री का कोण बनता है। वहीं जब अंदर का कोण और बाह्य कोण ले लेंगे तो अंतः प्लस बाह्य बराबर 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो अंतर और बाह्य का रेशियो दिया है 5:1, तो 5 और 1 6 हो गया, तो 6 के बराबर 180 डिग्री हो गया, 1 के बराबर 30 डिग्री हो गया ना। अब देखिए, आंतरिक कोण और बाह्य कोण, तो हमें बाह्य कोण बराबर 360/n होता है। तो बाह्य कोण क्या है? 1 है, आंतरिक कोण 5 है, बाह्य कोण 1 है, तो 1 के बराबर कितना है? 30 डिग्री। तो 30 डिग्री रख देंगे यहाँ, 360/n कर देंगे। n क्या है? भुजा। हमें क्या निकालना है? कुल भुजा कितनी होगी। तो देखिए, 0 से 0 खत्म, n बराबर 3 से कटेगा, 3 दूना 6, मतलब 12, मतलब 12 भुजा इसकी होगी। ठीक है, 12 भुजा होगा। अब देखिए, इसका 2 फार्मूला और बता देते हैं, ताकि हमेशा इसी लेवल से क्वेश्चन परीक्षा में पूछा जाता है। देखिए, आंतरिक और बाह्य कोण का योग निकालना हो तो योग फार्मूला क्या होता है? आंतरिक और बाह्य कोण का योग 180 डिग्री हो। तो समबाहुभुज का योग निकालना हो, समबाहुभुज में मान लीजिए बहुत सारा भुजा दिया हो, समबाहुभुज में बहुत सारा भुजा दिया हो, निकालना हो योग कोणों का योग, समबाहुभुज के कोणों का योग, तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 2n-4 × 90 डिग्री। यदि ये सब कोणों का योग दिया है तो यहाँ रख करके भुजा निकाल सकते हैं, या फिर भुजा दिया हो तो योग निकाल सकते हैं। ठीक है, और विकर्ण का फॉर्मूला देख लीजिए। विकर्ण बराबर होता है, समबाहुभुज में विकर्ण क्या होता है? तो n × n-3/2 होता है विकर्ण की संख्या निकालने के लिए। देखिए, अंतर और बाह्य कोण 180 डिग्री, योग निकालना हो तो 2n-4 × 90 डिग्री, विकर्ण n × n-3/2, और बाह्य कोण बराबर 360/n। ये 4 फॉर्मूला हमेशा याद रखिएगा। कोई भी सवाल आप बना लीजिएगा ये समबाहुभुज से रिलेटेड। ठीक है, अब देखिए, दूसरे सवाल पर आते हैं। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है तो 8% लाभ। देखिए, अंकित मूल्य पर 10% छूट दिया, 8% लाभ कमाने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा? अब देखिए, पहले हम यहाँ आप लोगों को बता देते हैं कि मान लीजिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य, अंकित मूल्य तो नहीं दिया है, क्योंकि 10% छूट किस पे दे रहा है? अंकित मूल्य पर दे। अंकित मूल्य x हम मान लेते हैं, x पर 10% छूट दे दिया, 90 हो गया, 2200 हो गया। अब कह रहा है कि 8% लाभ कमाने के लिए, देखिए अंकित मूल्य पर जब छूट जो दिया तो ये बेचेगा, अंकित मूल्य छूट देकर बेच दिया, तो 8% लाभ कमा रहा है, तो 108 रुपया हो गया। अब इसको निकाल देंगे, 108 × 100/90 कटा देंगे, मतलब 120 रुपया आ गया। इस 120 रुपया क्या आया? 120 रुपया क्या आया है? देखिए, अंकित मूल्य, x माने थे ना अंकित मूल्य,
मार्क प्राइस होता है एमपी, अंकित मूल्य, मार्क प्राइस एमपी, 120 रुपया अंकित मूल्य आ गया। अब कहता है कि क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 8% लाभ, तो इसका सीपी कितना था, 100 ना माने थे, 100 पर लिए थे, 108 लिए थे लाभ, तो 100 पर लिए थे, तो अंकित मूल्य कितना आ गया 120 रुपया, तो कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 20% अधिक होगा। 100 से 20 बढ़ गया तो 20% लाभ कितना, क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होगा, तो 20% अधिक होगा। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट सवाल पे। 4 के पावर 61 है, 4 के पावर 62 है, 4 के पावर 30 है, 4 के पावर 64 किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। ऑप्शन में दिया हुआ था, मान लीजिए 3, 9 तो अभाज्य संख्या नहीं है, 7 किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा, 7, 11, 70, ठीक है, किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा। तो इसको बनाने के लिए देखिए 4 का पावर 61 कॉमन ले लेंगे, इसमें से बचेगा यहाँ पे 1, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आ जाएगा ना, प्लस 61 के 62 मतलब 2, 1, 4 का पावर 1 हो जाएगा तो 4 का 4 हो जाएगा, प्लस 4 के पावर 2 हो जाएगा तो 16 हो जाएगा, प्लस 4 के पावर 3 हो जाएगा, 4 के 16, 16 चौका 64 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो 16 4 20, 16 4 20, तो 60 20 कितना, 60 70 80, 80 4 84, 1 85 आ गया। 4 के पावर 61 है, 4 का पावर 61 गुणे 85। अब बताइए किस अभाज्य संख्या से विभक्त होगा, तो 17 50 85 होता है, तो 17 अभाज्य संख्या से ये विभक्त होगा। ठीक है, तो अच्छे से समझ गए आप लोग। अब अगला क्वेश्चन बताएंगे।